मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि 1 जनवरी 2025 से क्या क्या महंगा होने वाला है और क्या क्या सस्ता रहेगा। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, क्योंकि सरकार की तरफ से नई गाइडलाइन आ चुकी है महंगी को लेकर और सस्ती को लेकर। और आपको पता है कि आज जो तारीख है 30 दिसंबर है और कल 31 है। उसके बाद जो है 1 जनवरी से काफ़ी चीज़ जो है महंगी हो जाएगी और कुछ चीज़ है जो सस्ती हो जाएगी। तो पूरी लिस्ट आ चुकी है, एक एक करके मैं आपको इस वीडियो में आज जो है बताऊंगा। नंबर 1, महंगी की अगर मैं बात करूं तो कार जो है महंगी हो जाएगी। अगर आप 4 व्हीलर अब लेने जाएंगे तो अब आपको महंगी मिलेगी। वो अगर आप महिंद्रा की लेने जाएं या फिर सुजुकी की लेने जाएं या फिर कुछ और जो कंपनी है, सारी की सारी कंपनियां ने महंगी कर दी है कार। 7 कंपनियां हैं जो महंगी की है। उसके बाद नंबर 2 में इलेक्ट्रिक बाइक भी अब आपको महंगी मिलेगी। अगर आप 2024 में खरीद लिया है तो आपने सस्ती लिया है, बट अब खरीदने आप जाएंगे 2025 यानी कि 1 जनवरी 2025 से, तो इलेक्ट्रिक बाइक भी आपको महंगी मिलने वाली है। नंबर 3, वाहन प्रदूषण, यानी कि 2 व्हीलर हो 4 व्हीलर हो, अगर आप जो है वाहन प्रदूषण बनवाने जाएंगे तो अब आपको महंगा पैसा यानी कि कुछ पैसा को बढ़ा दिया गया है। उसके बाद जांच का जो प्रदूषण है उसको भी महंगा कर दिया गया है। नंबर 4, यूट्यूब प्रीमियम को भी महंगा कर दिया जाएगा 13 जनवरी 2025 से। आपको पता है कि यूट्यूब प्रीमियम इसलिए लिया जाता है कि ताकि जो है क्लियर दिखे। नंबर 2 पे कोई एड्स वगैरह नहीं आता है। फिर भी हिंदुस्तान के लिए यूट्यूब प्रीमियम बहुत ही कम रेट था, बट 2025 से यूट्यूब प्रीमियम भी महंगा हो जाएगा। अगर मैं सस्ते की बात करूं कि सस्ते में क्या क्या सस्ता होगा, तो जैसे कि फरवरी से जो है ईएमआई लोन का जो है वो भी इंटरेस्ट भी सस्ता होने वाला है। ये सबसे बड़ी खुशखबरी की बात है कि जो लोन पर आपका जो इंटरेस्ट लगता था वो भी अब कम कर दिया गया है, फरवरी से कम लगेगा। तो इससे काफ़ी राहत पहुंचेगी पूरे हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं। उसके बाद जो है कि मोबाइल का भी रेट जो है, जैसे रेडमी या रियलमी वगैरह का जो मोबाइल है उसका भी जो रेट है वो कम होगा, 2025 से कम हो जाएगा। सस्ते की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद जो है कि राशन कार्ड भी जो है, राशन कार्ड जिनके पास जो है एपीएल का कार्ड है या फिर बीपीएल का कार्ड है, उनके लिए भी खुशखबरी है कि उनको जो है गेहूं या चावल वगैरह थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा। उसके बाद जो सबसे बड़ी खुशखबरी की बात है कि 2025 में सरकार जो सबसे बड़ा निर्णय लेने जा रही है यानी कि सस्ता करने जा रही है, वो पेट्रोल, यानी कि पेट्रोल पर कम अज कम जो है 10 रुपया जो है रेट गिरने वाला है, या फिर 8 रुपया रेट गिरेगा पेट्रोल पर। जैसे कि अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में क्या है कि 94 रुपये लीटर है। अगर बिहार में बात करूं तो बिहार में थोड़ा सा ज़्यादा है। तो पूरे हिंदुस्तान में पेट्रोल का जो रेट है थोड़ा सा गिरेगा, 10 से 8 रुपया गिरने वाला है 2025 में। उसके बाद जो है रेल टिकट, जो 30 रुपये की टिकट आती थी उसे अब कर दिया गया है 10 रुपया, यानी कि ये सारे के सारे जो चीज़ हैं वो सस्ती हो जाएगी। अगर मैं महंगी की और बात करूं तो महंगी की नंबर 5, पोस्ट ऑफिस जो स्कीम है वो भी महंगी हो जाएगी। उसके बाद जो है बिजली महंगी हो जाएगी, यानी कि जो बिजली का पैसा जो पे कर रहे थे, जो महीने में आपको बिजली जो देना पड़ रहा था, तो अब आपको थोड़ा सा ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। 1 जनवरी से बिजली भी महंगी हो जाएगी। उसके बाद पार्ले जी बिस्कुट भी महंगा हो जाएगा, यानी कि पार्ले जी बिस्कुट जो आप 10 रुपये का ले रहे थे या फिर आप जो है 5 रुपये का खरीद रहे थे, तो पार्ले जी भी आप क्या कर दिया गया है कि उसको भी महंगा कर दिया जाएगा 1 जनवरी 2025 से। उसके बाद साबुन पर भी जीएसटी लग गई, तो साबुन भी 7 से 8% महंगा होने वाला, यानी कि नहाने वाला हो
या फिर कपड़ा धुलने वाला हो या फिर बर्तन धुलने वाला हो, सारा का जो साबुन है उसको महंगा कर दिया जाएगा। उसके बाद जो है हेल्थ इंश्योरेंस भी महंगा हो जाएगा। उसके बाद जो है कि गोल्ड, यानी कि अगर आप सोना लेने जाएंगे तो 2024 में भी आपको पता है कि सोना काफ़ी महंगा था, बट 2025 में भी और महंगा होने वाला है। तो ये सब जो है कि महंगा हो जाएगा। उसके बाद अब मैं आपको बात करूं कि राशन कार्ड। देखिए, राशन कार्ड आपको पता है कि सभी के पास है। तो अगर अभी तक आपने राशन कार्ड अगर आपके पास है और आपने ई-केवाईसी नहीं करवाया है तो जल्द से जल्द ई-केवाईसी करवा ले, क्योंकि 1 करोड़ से भी ज़्यादा जो है राशन कार्ड जो है रद्द हो जाएगा 1 जनवरी से। तो आप जल्द से जल्द जो है राशन कार्ड का जो है ई-केवाईसी करवा लें। ई-केवाईसी करवाने के लिए अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो आपको बिहार जाने की ज़रूरत नहीं है। आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में ही आप आसानी के साथ जो है ई-केवाईसी करवा सकते हैं। कुछ नहीं करना है आपको। आप जहां रहते हैं, जैसे कि दिल्ली में रहते हैं, तो दिल्ली में जहां भी कोटा यानी कि चावल और गेहूं मिलता है वहां आपको जाना है और जाने के बाद उनको बताना है कि मैं बिहार का रहने वाला हूं, हमारा जो राशन कार्ड है बिहार का है, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ जो है ई-केवाईसी करना है। उनके पास मशीन होती है, आपसे आधार कार्ड का नंबर मांगेंगे। जैसे ही आपका आधार कार्ड का नंबर वो लेंगे, वो जैसी डालेंगे पूरा आपका डेटा आ जाएगा, कितने लोगों का नाम जुड़ा हुआ, कितने लोगों का ई-केवाईसी हुआ। अगर आपका ई-केवाईसी नहीं हुआ तो आपका अंगूठा लगाना है, आपका जो है ई-केवाईसी हो जाएगा। कोलकाता में रहते हैं तो वैसे ही आपको करना, मुंबई में रहते हैं तो वैसे ही करना, आपको बिहार जाने की जरूरत नहीं है। मगर याद रखिए कि 1 जनवरी से पहले आप ई-केवाईसी करवा लें, क्योंकि आज 30 दिसंबर है, आज भी आप करवा सकते हैं या फिर आप जो है 31 दिसंबर यानी कि कल के दिन भी आप जो है करवा सकते हैं। उसके बाद अगर मैं सस्ती की बात करूं तो सस्ते में जो है एलपीजी और सीएनजी भी कम होने वाली है, यानी कि एलपीजी जो गैस है वो भी कम हो जाएगा। उसके साथ साथ जो सीएनजी जो गाड़ी वगैरह में डलाती है वो भी सस्ती होने वाली है 2025 1 जनवरी से, क्योंकि इसमें सरकार जो है बड़ा बड़ा निर्णय ले रही है। और आपको पता है कि अगर एलपीजी सस्ता हो गया तो काफी लोगों को फायदा पहुंचेगा, क्योंकि एलपीजी अभी महंगा है और सीएनजी भी काफी महंगी है, तो 2025 से ये भी सस्ता हो जाएगा। उसके बाद जो है दवाइयां भी सस्ती होने वाली है, यानी कि अगर आप 1 जनवरी से कोई भी आप दवाई लेने जाएंगे तो आपको सस्ती मिलेगी। उसके बाद जो है कि प्रॉपर्टी जो है कम हुई, यानी कि अगर आप जो डीलर के थ्रू जो प्रॉपर्टी वगैरह लेते हैं तो वो भी सस्ती हो जाएगी। उसके बाद जो है कि ब्रांडेड क्लॉथ्स जो है उस पर जीएसटी लगने वाली है तो वो महंगा हो जाएगा। ब्रांडेड जितने भी क्लॉथ्स वगैरह हैं वो आप जो है कि महंगे होने वाले हैं, क्योंकि उस पर भी जो है सरकार ने जीएसटी लगा दिया है। तो जीएसटी लगने के ऑटोमेटिक जो है कि ब्रांडेड जो क्लॉथ्स है, कपड़ा है, वो सारे के सारे जो है महंगे हो जाएंगे। आप मॉल वगैरह से आप जाकर लेंगे तो वही कपड़ा जो आपको पहले मिलता था 1000 रुपये में, अब आपको थोड़ा सा महंगा मिलेगा, क्योंकि जीएसटी लग गई है और जीएसटी लगने की वजह से जो है महंगा हो जाएगा। उसके बाद जो है कि नमकीन पर भी जीएसटी लग गई है तो नमकीन भी महंगी हो जाएगी, यानी कि आप फिल्म देखते थे पॉपकॉर्न खाकर, तो पॉपकॉर्न भी आप लेंगे आप तो आपको पॉपकॉर्न जो है महंगा मिलेगा, यानी कि जो भी नमकीन का बना हुआ है वो महंगा हो जाएगा, क्योंकि जीएसटी उस पर लग गई है। 2025 से ये महंगा हो जाएगा, क्योंकि कुछ चीज़ों को सस्ता किया गया है। जैसे मैंने आपको बताया कि दवाइयाँ को सस्ता कर दिया गया, पेट्रोल भी थोड़ा सा सस्ता होगा, रेल टिकट जो 30 की आती थी वो 10 की हो जाएगी, एलपीजी सीएनजी वगैरह भी जो है ये भी सस्ता हो जाएगा, बट ज़्यादा चीज़ जो है वो महंगी हो जाएगी। उसके बाद मैं बात करूँ, पुरानी कार लेने से जीएसटी नहीं लगेगी। अगर आप जो है आप पुरानी कार लेंगे तो जीएसटी नहीं लगेगी। हाँ, अगर आप डीलर से लेंगे तो वहां पर जो है जीएसटी लगेगी, वहां पर आपको देना पड़ेगा, बट अगर आप किसी से लेते हैं तो किसी तरीके का कोई भी जीएसटी नहीं लेती है कागज बनवाने के टाइम। उसके बाद अगर मैं बात करूं, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पर भी इंटरेस्ट बढ़ने वाला है, यानी कि अब आप एटीएम से जब जो है पैसा निकालेंगे तो आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा। यानी कि पहले अगर आप पैसा निकालते थे तो कुछ कम पैसा लगता था, जैसे कि अगर आपका एसबीआई का एटीएम है तो अगर आप जो है पीएनबी या फिर अगर आप कोटक या फिर आप जो है एक्सिस बैंक से जाकर निकालते थे तो थोड़ा सा इंटरेस्ट आपको देना पड़ता था, बट अब जो है थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ेगा।
तो सरकार ने कुछ चीज़ों को सस्ता किया है। मैंने बताया कि इसमें जो सबसे बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि पेट्रोल सस्ता होगा, एलपीजी सीएनजी सस्ती हो जाएगी, मोबाइल का कुछ ऐसे कंपनी है जो सस्ती करने वाली है। उसके बाद जो है कि पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। और महंगे की बात करूं तो महंगे में सारा का सारा जो चीज़ है वो महंगा हो जाएगा। 1 जनवरी 2025 से डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पर भी इंटरेस्ट अब थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ेगा, पहले के बनिस्बत पहले कम था। 1 जनवरी 2025 से जो है महंगा हो जाएगा, क्योंकि 1 जनवरी 2025 आने वाला है और सरकार की तरफ से जो है नई गाइडलाइन आ चुकी है। और गाइडलाइन में यही बताया गया है कि कुछ चीज़ों को जो है सस्ता किया जाएगा और कुछ चीज़ों को महंगा कर दिया जाएगा। फरवरी से ईएमआई लोन पर भी जो है आरबीआई ने हिंट दिया है कि इसको भी जो है इंटरेस्ट कम कर दिया जाएगा। यानी कि जैसे कि लोन आप लेते थे तो लोन में इंटरेस्ट आपको काफ़ी ज़्यादा देना पड़ता था, तो आरबीआई का गाइडलाइन जो आया है कि फरवरी से थोड़ा सा सस्ता हो जाएगा। अभी कोई कंफर्म नहीं आया है, बट आरबीआई ने बताया है कि सस्ता होने वाला, यानी कि आरबीआई की तरफ से हिंट आ चुकी है। तो ये थी आज की काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और इस वीडियो को जो है आप दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। तो ये थी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।